बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया, तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया, तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया, 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 तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना, सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया, तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया, 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 तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया, मेरे मन में रहो श्याम रसिया, मेरे तन में रहो श्याम रसिया, जीवन में रहो श्याम रसिया, जीवन में रहो श्याम रसिया, तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया, तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। कल हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय की कथा कह रहे थे, जिसमें महाराज परीक्षित बड़े ही कठोर शब्दों में कलयुग को ये आज्ञा दे रहे थे कि वह ब्रह्मावर्त को छोड़कर चला जाए। ब्रह्मावर्त में उसके रहने का स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है, यहाँ तो यज्ञों के द्वारा सभी लोग यज्ञ पुरुष भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं, यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। भगवान सर्वात्मा वायु की भांति समस्त चराचर जगत के, समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हैं। जैसे हम सब के शरीर के अंदर भी वायु है, जब हम सांस लेते हैं तो वायु अंदर चली जाती है, और वही वायु हमारे चारों तरफ है, मतलब भीतर और बाहर वायु है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण हम सब के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजते हैं, और बाहर भी जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ भी हम सुनते हैं, वो सब भगवान की ही लीलाएं हैं। भगवान के अतिरिक्त वास्तव में किसी और की कोई सत्ता नहीं है। वासुदेवः सर्वम मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में कहते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ, मुझसे ऊपर कोई दूसरा नहीं है। इसका मतलब मैं ही मैं हूं, मुझसे कोई अलग नहीं है, सब मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। आगे की कथा सुनाते हुए सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, सूत उवाच परीक्षितैवमादिष्ट सकलिर्जात वेपथुः तमुद्यतासि माहेदम दंडपाणि मिवोद्यतम। सूत जी महाराज कहते हैं
कि परीक्षित की ये आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा, कांपने लगा। यमराज के समान मारने के लिए उद्यत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से कलयुग बोला। कलयुग क्या कहता है? कलिरुवाच, कलयुग ने कहा, यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामात्ते सुसरासनम। कलयुग ने कहा, हे सार्वभौम, आपकी आज्ञा से जहां कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूं वहीं देखता हूं कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हैं। जहां मैं रहने की कोशिश करता हूं कि मेरा स्थान, निवास स्थान इसे बना लूं, वहां मुझे आप ही दिखाई देते हैं धनुष बाण लिए खड़े हुए। इस तरह कलयुग महाराज परीक्षित के सामने फिर से गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, तन्मे धर्म भृताम श्रेष्ठ स्थानम निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठन्स्तेनुशासनम। कलयुग महाराज परीक्षित से कहता है कि हे धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बतलाइए, मुझे उस स्थान का नाम बता दीजिए जहां मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। मुझे कोई जगह बता दीजिए जहां मैं स्थिर होकर रह सकूं और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। आगे क्या होता है, आगे की कथा कहते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। सूत जी कहते हैं कि कलयुग की प्रार्थना सुनकर उसको स्वीकार करके महाराज परीक्षित ने उसे 4 स्थान दे दी। कलयुग के रहने के लिए 4 जगह महाराज परीक्षित ने उसको बता दी। कहां कहां कलयुग को रहने का अधिकार प्राप्त हुआ? पहला स्थान महाराज परीक्षित ने उसको द्यूत में दिया, जहां जुआ खेला जा रहा हो वहां तुम रह सकते हो। दूसरा, जहां मद्यपान हो रहा है, जहां शराब पी जा रही है, जहां सिगरेट पी जा रही है, जहां ड्रग्स आदि लिए जा रहे हैं, उस मद्यपान के स्थान में तुम रह सकते हो। स्त्री संग, जहां स्त्री संग हो रहा है वहां पर भी तुम रह सकते हो। और हिंसा, जहां हिंसा हो रही है वहां पर भी तुम रह सकते हो। इस तरह कलयुग को रहने की 4 जगह महाराज परीक्षित ने दी। पहली, जुए खेलने के स्थान। दूसरे, शराब, ड्रग्स, सिगरेट आदि पीने के स्थान। तीसरा, स्त्री संग का स्थान। और चौथा, हिंसा के स्थान। महाराज परीक्षित ने कहा, तुम इन 4 स्थानों में रहो। इन स्थानों में क्रमशः 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। जो द्यूत वाली जगह होती है, जहां जुआ खेला जाता है, वहां पर असत्य निवास करता है। अधर्म वहां पर असत्य के रूप में निवास करता है। जहां मद्यपान होता है, दारू सिगरेट पी जाती हैं, वहां पर जो अधर्म है वह मद के रूप में, घमंड के रूप में, मोह के रूप में रहता है। जहां पर स्त्री संग होता है वहां पर आसक्ति के रूप में अधर्म निवास करता है। और जहां हिंसा होती है वहां निर्दयता के रूप में, क्रूरता के रूप में अधर्म निवास करता है। इन 4 जगहों में अधर्म निवास करता है और उसका साथी कलयुग भी इन्हीं 4 स्थानों पर रहता है। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। इन 4 स्थानों से कलयुग को संतुष्टि नहीं हुई। उसने कहा, मुझे रहने के और स्थान दीजिए भगवान। उसने महाराज परीक्षित से रहने के लिए और स्थान मांगे। तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान दिया। उसका नाम है सुवर्ण, सोना, धन।
जहां धन होगा वहां पर भी कलयुग रह सकता है, ऐसा परीक्षित ने उससे कह दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए: झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। इन 5 स्थानों में अधर्म का साथी कलयुग रह सकता था। अमूनि 5 स्थानानि ह्यधर्म प्रभवः कलिः औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसत तन्निदेश कृत। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कलयुग उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा, रहने लगा। अथैतानि न सेवेत बुभूसुः पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः। इसलिए आत्मकल्याणकामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। इन 5 स्थानों में कलयुग रहता है। जो अपना भला चाहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, उनको इन 5 जगहों से दूर भाग जाना चाहिए। पहला है झूठ का स्थान द्यूत, दूसरा मद का स्थान मद्यपान, तीसरा काम का स्थान स्त्री संग, चौथा वैर लड़ाई झगड़े का स्थान हिंसा, और 5वां सोना धन रजोगुण का जो स्थान है। इन सब से दूरी बनाए रखनी चाहिए, इनसे कभी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, इनके प्रति कभी मोह नहीं होना चाहिए। अथैतानि न सेवेत बुभूसु पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः। वैसे तो सबको नहीं इन स्थानों का पालन करना चाहिए, लेकिन जो धर्म पूर्वक अपने राज्य का संचालन करते हैं, धार्मिक राजा हैं, उन्हें तो बिल्कुल इनसे दूरी बना लेनी चाहिए। प्रजा वर्ग के जो लौकिक नेता हैं और जो धर्म का उपदेश देने वाले गुरु हैं, उनको भी बड़ी सावधानी से इनका त्याग कर देना चाहिए, इनको त्याग देना चाहिए। वृषस्य नष्टान् स्त्रीन् पादान् तपः शौचं दयामिति प्रतिसंदध आश्वास्य महीम च समवर्धयत। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म के 3 चरण तपस्या, शौच यानी पवित्रता और दया, इनको जोड़ दिया और आश्वासन देकर पृथ्वी का भी संवर्धन किया। पहले तो कलयुग को रहने के स्थान दे दिए महाराज परीक्षित ने। इसके बाद जो 2 उनके सामने निरीह प्राणी थे, बैल के रूप में धर्म था जिसकी 3 टांगे नहीं थी, टूट गई थी, उनको 3 चरण प्रदान किए महाराज परीक्षित ने, तपस्या, पवित्रता और दया। सत्य तो उसका पैर ठीक था ही, सत्य रूपी पैर। 3 ये पैर जो तपस्या, पवित्रता और दया के रूप में थे, इनको भी जोड़ दिया और पृथ्वी माता को भी उन्होंने संवर्धन दिया और आश्वासन दिया कि आप महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, इनके वंशजों के संरक्षण में हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। स एष एतर्ह्यध्यास्त आसनं पार्थिवोचितं पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विवीक्षता। वे ही महाराज परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान है। अपने सिंहासन पर आकर विराजमान हो गए। आस्ते धुना सराजर्षि कौरवेन्द्र श्रियोल्लसन् गजावये महाभागस चक्रवर्ती बृहच्छ्रवा। वे परम यशस्वी सौभाग्य भाजन चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राजलक्ष्मी से शोभायमान है। जो भी कौरवों के पुश्तैनी संपत्ति थी,
राजलक्ष्मी थी, उस सब पर महाराज परीक्षित का ही अधिकार है। इत्थं भूतानुभावोऽयं भिमन्यु सुतो नृपः यस्य पालयतः क्षोणीं यूयं सत्राय दीक्षिताः। अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं जिनके शासन काल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए। ऐसा महाराज परीक्षित का वर्णन इस 17वें अध्याय के समापन में किया जा रहा है कि वह अभिमन्यु के नंदन हैं। महाराज युधिष्ठिर ने उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और जो कौरवों के वंश की सारी राज्य लक्ष्मी है उस सब के स्वामी महाराज परीक्षित ही हैं। इस तरह इस 17वें अध्याय का समापन होता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम प्रथम स्कंधे कलि निग्रहो नाम सप्तदशो अध्याय। इस तरह यह श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय का समापन होता है। 18वें अध्याय की कथा कल कही जाएगी। आइए श्री भागवत जी की आरती करते हुए आज की कथा को यहीं विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण सरकार की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।